नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो भी जानेंगे, जो इसकी एसआई यूनिट है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या? ये एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि जुड़ी होती है गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से। अब गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो चार्जेस की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग तरह के चार्ज अलग अलग जगह पर पड़े हैं। अगर आप कोई भी एरिया लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो चार्ज है ये आपका प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, ये प्लस Q3 है, ये माइनस Q4 है। इस तरह से एक कॉन्फ़िगरेशन है चार्जेस के। तो इससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी होगी इलेक्ट्रिक जो फील्ड की, अगर हम बात करें तो वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक तरह की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जुड़ी होती है गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से। अब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना हो तो आप क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट चुनते हैं जहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होती है। तो वो जो पॉइंट है वो हम कहां पर लेते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो हम लेते हैं इन्फिनिटी पर, क्योंकि वहां तक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का नहीं जाता। तो इन्फिनिटी पे हम मानते हैं कि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। अगर वहां से हम किसी पॉइंट को लेकर आते हैं और उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कि कोई भी आपने कॉन्फ़िगरेशन ले लिया चार्ज का, अब उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जहां तक भी है, जो भी उसका रीजन है, तो ये है क्या कि वो मिनिमम वर्क डन है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए किया गया है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। जैसे कि इसको हम समझते हैं, मान लीजिए कोई इन्फिनिटी पे हमारा टेस्ट चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस इन्फिनिटी से आप यहाँ पर लेकर आते हैं, इस रीजन में लेकर आते हैं। मान लीजिए A पॉइंट है और यहाँ पर ये कोई B पॉइंट है। तो जितना वर्क डन आपने किया इसको यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, तो वो क्या है, उसके अंदर एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। और जो आपने वर्क डन किया इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो वो जो है उस पॉइंट पर वही चीज दर्शाएगा कि कहां से आप कहां पर लेकर आए हैं, किस पॉइंट से आप कहां पर उसको लेकर जा रहे हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पर रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के, ये मिनिमम वर्क डन है कि आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आते हैं, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपको एक्सटर्नल फोर्स उतनी ही अप्लाई करनी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, या कहें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको सिर्फ ओवरकम करे, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि एक फोर्स जो है आपकी मान लीजिए इस तरफ लग रही है, तो दूसरी फोर्स उसके बिल्कुल बराबर होनी चाहिए कि ये बस इसको ओवरकम करे, और उसको ओवरकम करे तो आप टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। और जो टेस्ट चार्ज होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं डालेगा, यानी कि उसको चेंज नहीं करेगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये आप समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हम दो पॉइंट्स की बात करेंगे, B और A, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ही बात करेंगे उसकी। जैसे कि मान लीजिए यहां से इन्फिनिटी से लेकर आए थे आप यहाँ, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात की कि इन्फिनिटी से लेकर आने में यहाँ तक कितना वर्क डन आपने किया इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कोई पॉइंट यहीं पर है, ये जो हमने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लिया है इसी के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है। अब ये जो पॉइंट है हम इसको मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा A है, और इसको इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट B पर आया, अब ये किसी भी पाथ से आया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और A से B तक लाने में जितना आपने इसको वर्क डन, इसके ऊपर आपने जितना वर्क डन किया है, या कहीं की जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगाई है अगेंस्ट द जो इस पूरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की रिजल्टेंट फोर्सेस के ऊपर लग रही थी,
तो वो चीज होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट B एंड A इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यानी कि पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो पड़ा है, टेस्ट चार्ज है, तो हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन जो करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए अगेंस्ट किसके काम करना पड़ेगा, हमें जो खुद का उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फील्ड है, जो भी आपने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लिया है और जो भी उसका रिजल्टेंट फोर्स उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहा है उसके अपोजिट आपको काम करना पड़ेगा। पाथ कोई भी हो B से A तक लाने में तो उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना जो पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में रहेगा। अब जो वर्क डन होता है, जो हमने बात की है, जो वर्क डन है यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट है जो हम पाथ चूज करें, चाहे हम सीधा आए, चाहे इस तरह से आए, चाहे इस तरह से आए, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो VA और VB जो है ये दो टर्म और मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। एट पॉइंट A पर VA, एट पॉइंट B पर ये VB हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो जो डेल V होगा यानी कि चेंज इन जो पोटेंशियल होगा तो वो कितना होगा। देखिए अब आप A से B तक लेकर आए हैं, आपने वर्क डन किया है, यानी कि B का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर एनर्जी इंपार्ट हो जाती है, जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, पोटेंशियल एनर्जी इंपार्ट हो जाती है। तो डेल V हमारा होगा VB माइनस VA। और अगर आप इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात करते हैं तो ये होता है UB माइनस UA, और इसको हम इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, जो हमने टेस्ट चार्ज लिया है जो कि Q है, प्लस का Q है, तो लेकिन हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि UB माइनस UA। अब UB की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी हमें पता है, क्योंकि A से हम B तक लेकर आए हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंपार्ट हो गई है। तो UB माइनस UA डिवाइड बाय जो हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो हमारा VB माइनस VA, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है एट पॉइंट B माइनस एट पॉइंट A के बराबर होगा। तो ये हमें याद रखना है। और UB माइनस UA ये हमारा क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि ये वर्क डन के बराबर है, जितना भी आपने वर्क डन किया है A से B तक ले जाने में टेस्ट चार्ज को, और ये डिवाइड बाय ये Q है। तो ये जो है इसका फॉर्मूला आ जाता है, जो डेल V है हमारा या VB माइनस VA है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या सीधा कहें कि जो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, जो वर्क डन है डिवाइड बाय अगर हम Q से उसको यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उससे डिवाइड कर देते हैं, जो हमने टेस्ट चार्ज लिया है उसका मैग्नीट्यूड। तो ये चीज हो गई, यानी कि जो डेल V है आप सीधा लिख सकते हैं WAB बाय Q। और अगर आप इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, mL²T-2। ये चीजें आपको याद ही रखनी है। और Q का क्या होता है, अब चार्ज क्या होता है, चार्ज होगा हमारा जो करंट है इनटू जो टाइम है, इसके बराबर ही होता है। करंट यानी कि एम्पियर ले लेंगे, टाइम यानी कि T ले लेंगे, तो Q का हो गया हमारा AT, ये हो जाएगा। ये हमने किससे निकाला, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस से, ये आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m1 जो है L² है, ये T नीचे है और T-2 ऊपर है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, T-3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस ये 1 जो है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, और A भी है यहाँ पर तो A का -1 ये आ जाएगा। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो SI यूनिट है, SI यूनिट होती है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होती है हमारी, 1 जूल बाय 1 कूलम होती है। तो ये भी आपको याद रखनी है, जो SI यूनिट है इसकी वो होती है हमारी 1 वोल्ट SI यूनिट, जो कि 1 जूल बाय 1 कूलम होती है। अगर 1 जूल बाय 1 कूलम को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपका जूल है 1 जूल ऐसे लिख लीजिए पहले, तो C को ऊपर आप लिख सकते हैं, और जूल को आप न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं, यानी कि 1 न्यूटन मीटर, और जो कूलम है कि -1 लिख सकते हैं, C की -1, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जो SI यूनिट है यानी कि जो 1 वोल्ट है क्या, 1 जूल यहाँ पर है, 1 कूलम यहाँ पर है, यानी कि ये जो 1 वोल्ट है, जब आप 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज कितने का है, 1 कूलम का है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फील्ड, तो उसको 1 वोल्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 1 जूल का जो हमारा चार्ज है, जो 1 जूल का वर्क डन करना है, 1 कूलम जो चार्ज है, तो इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है, तो वहां पर 1 वोल्ट जो है हमारा इस तरह से डिफाइन होगा।
ये आप समझ गए होंगे। और ये रीजन के अंदर है जो आप बात कर रहे हैं, जैसे ये है यहाँ पर। इसी तरह से इन्फिनिटी की बात करें, अगर इन्फिनिटी से आप लेकर आते हैं तो ये जो डेफिनेशन है थोड़ी चेंज हो जाएगी। जो 1 वोल्ट होगा तो हमें जो है 1 जूल वर्क डन करना है 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने के लिए। तो इस तरह से भी आप लिखेंगे अगर इन्फिनिटी लेते हैं, या यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए है। अगर इन्फिनिटी से लेते हैं तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए है। किसी तरह से भी आप जो है डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को। तो इस तरह से देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, उसके एसआई यूनिट हमने डिस्कस किए। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है जिसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है। तो ये ध्यान रखना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।